आज का एपिसोड अगर द 50 शो का नहीं देखा तो आप रियलिटी शो मत देखा कीजिए, क्योंकि आज द 50 शो में जितना ड्रामा, थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट हुआ उतना किसी भी शो में मैंने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया। चलिए बताता हूं क्या हुआ। हे एवरीवन, वेलकम टू सिनेवर्स आरके। दिस इज रवि, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज रिव्यू करते हैं द 50 शो के दूसरे एपिसोड का। तो भाई अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ मैक्सटन और प्रिंस की बातचीत से, जिसमें वो एल्विश के खिलाफ बात कर रहे थे और एल्विश और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे थे। यहां साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रिंस मैक्सटन को काफी हद तक उकसा रहा था एल्विश की कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि प्रिंस की भी एल्विश के साथ दुश्मनी है। तो उस चीज में प्रिंस भी हाथ धो रहा था, यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। और प्रिंस बहुत ज्यादा मैक्सटन को कह रहा था कि आपको इसी शो पे क्लियर कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आई मीन एक तरीके से प्रिंस उस पूरी कंट्रोवर्सी में अपने हाथ सेक रहा था। अगर उसके बाद की बात करें तो भाई जैसे रात से सुबह हुई उसमें उन्होंने जो सिनेमैटिक ग्राफिक डाले, भाई महल की जो व्यू दिखाया उन्होंने रात के सुबह होने पर, वो आपने नोटिस किया होगा। वो इतना अमेजिंग और क्रेजी था कि आई मीन यार मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मैं कोई मूवी देख रहा हूं, वो भी हाई ग्राफिक्स वाली, हाई सीजीआई वाली। और जब सुबह हुई तो भाई सुबह सारा ड्रामा तो सुबह ही स्टार्ट हुआ। एक एक ड्रामा बताता हूं क्या हुआ सुबह सुबह। सबसे पहले भाई स्टार्ट हुई, मैक्सटन अपनी फिर से अगले दिन एक्सप्लेन कर रहा था कि वो 1 लाख रुपए उसे एल्विश के अकाउंट में डाले, वटेवर। उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ते हैं, हम आगे की बात करते हैं, द 50 की बात करते हैं। तो द 50 में मैक्सटन ने बोल दिया कि मेरे पास तो फुटेज थी। अच्छा, मतलब किसी ने मैक्सटन को बोला कि तेरे पास अच्छा हुआ फुटेज थी, तो सब प्रूव हो गया कि एल्विश ने तुझे मारा। तो मैक्सटन ने कहा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो वहां पे सीसीटीवी फुटेज था। और भाई शिवेद बीच में कूद पड़ा, पता नहीं क्यों शिवेद ने बोला कि कौन सा सीसीटीवी फुटेज नीचे होता है। बस मैक्सटन ने उसको इतना बोला कि आपको नहीं पता है तो आप मत बोलिए। बस फिर शिवेद अननेसेसरी चढ़ गया मैक्सटन के ऊपर और मैक्सटन और शिवेद के बीच में लड़ाई हो गई। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई शिवेद अननेसेसरी की फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो दिग्विजय वाली बात में रजत को बोल रहा था कि तुझे पता है दिग्विजय कैसा है, तो मुझे तो शिवेद के बारे में यही लगा कि वो अननेसेसरी फुटेज खाने की कोशिश कर रहा था। और अगर आगे की बात करें तो आगे फिर ड्रामा हुआ। तो भाई प्रिंस फिर उसके ऊपर चढ़ गया, प्रिंस फिर फुटेज खाने लग गया और भव्या को कहने लगा कि तुम तो मत बोलो, तुम किसी के बारे में क्या बोलती हो, तुम पॉडकास्ट के बारे में, लोगों के बारे में क्या बोलती हो। भव्या स्टूड बाय हरसेल्फ कि भव्या ने कहा कि पॉडकास्ट में मैं भाई किसी से डरती नहीं हूं, मैं इंटरनेट पे सामने बोलती हूं। तो प्रिंस ने कहा कि जब आपका पॉडकास्ट में कोई ओपिनियन दे रहा होता है तो आप अपने ओपिनियन मत ऐड किया कीजिए। तो भव्या ने कहा कोई अगर मेरे पॉडकास्ट में आया तो मैं मेरे ओपिनियन तो ऐड करूंगी। सही बात है, अगर आपसे कोई बातचीत कर रहा है, पॉडकास्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बताना कि क्या हुआ, या पॉडकास्ट का मतलब बातचीत ही होती है। तो बातचीत में अगर एक इंसान बात कर रहा है तो दूसरा तो बात करेगा ही ना। तो बस उसी चीज के ऊपर प्रिंस भव्या के ऊपर भी चढ़ गया। वो ठीक ठाक सी लड़ाई थी। अगर उससे आगे बढ़े भाई, मेन जो लड़ाई थी रजत और दिग्विजय वाली, रजत और दिग्विजय वाली लड़ाई, मुझे ऐसा लगा खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस यही हुआ आज के एपिसोड में। रजत को भाई कुछ भी नहीं कहा गया था, पागल बोल दिया। पागल बोलने में क्या हो जाता है, आई मीन पागल ही तो बोला था। जबकि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा लोग गाली गलौज तक कर रहे थे, मां बाप की गालियां दे रहे थे, लड़कियों के सामने गालियां दे रहे थे, तब रजत ने स्टैंड नहीं लिया। दिग्विजय ने बिल्कुल सही बोला कि तब तूने क्यों नहीं बोला, आज बस तुझे इतना सा पागल बोला और तू इतना ज्यादा फ्यूरियस हो गया। मुझे तो रजत भाई बहुत ज्यादा गलत लगा, पागल। और एक बार बोला, रजत को सिर्फ एक बार पागल बोला। हमने फुटेज में देखा होगा, हमने एपिसोड में देखा था कि रजत को सिर्फ एक बार पागल बोला गया और रजत इतना फ्यूरियस हो गया कि मुझे बार बार पागल बोले जा रहा। बार बार तो भाई उसने पागल बोला भी नहीं था। करण ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया कि अगर ऐसी वायलेंस एक्सेप्टेबल है तो इसे आज ही बाहर निकालो, नहीं तो मैं टास्क नहीं करूंगा। बट करण का भी यहां दोगला स्टेटमेंट ये आया कि दिग्विजय को भी बाहर निकालो, उन दोनों की कंट्रोवर्सी। तो भाई दिग्विजय को क्यों बाहर निकालो, दिग्विजय तो विक्टिम है ना यहां पे। और इसमें सब लोगों ने अपने हाथ सेके भाई, किसी ने नहीं छोड़ा। चाहत वॉज द बेस्ट। चाहत ने और श्रुतिका ने दिग्विजय का काफी सपोर्ट किया। चाहत और श्रुतिका ने रजत को बताया कि भाई तुझे वायलेंस नहीं करनी चाहिए, वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लोग रजत से इतना डरते क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आया। सब लोग वहां पे रजत से डरे हुए थे और समझाने में इतना डर रहे थे। मुझे नहीं समझ आया कि लोग इतना क्यों डर रहे थे रजत से। बेबिका वाज द वन जिसने रजत को मुंह पे बोल दिया कि दैट वाज नॉट राइट, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। खानजादी भी ने भी बोला था और चाहत पांडे और श्रुतिका ने तो बोला ही था। तो बस ये 4 लड़कियां ही थी जिनमें दम था कि रजत को उसके मुंह पे सच्चाई बोल सके। बाकी तो सब लोग रजत को कंसोल करने में लगे हुए थे, रजत को ऐसे ट्रीट कर रहे थे
कि जैसे लाइक रजत सही हो और दिग्विजय गलत हो, रजत से डरे डरे से लग रहे थे। और भाई एक बीच में नया यूट्यूबर आया लक्षित, वो दिग्विजय को बोलता है कि ज्यादा मत कर तू छिद जाएगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वायलेंस नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है। मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कि रजत और दिग्विजय की लड़ाई में रजत सही है या दिग्विजय सही है। आगे मूव ऑन करें तो भाई खानजादी वर्सेस प्रिंस हुआ, और खानजादी और प्रिंस में भाई खानजादी ने बिल्कुल सही बोला कि वंशज को एलिमिनेट करने का ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि आप उसे जानते नहीं हो तो अब उसे एलिमिनेट कर दोगे। फिर प्रिंस ने खानजादी को बोला कि आप जानते हो उसका नाम। अरे व्हाट द हेल, उसने इंटरैक्शन नहीं किया तो एक दिन में कैसे इंटरैक्शन हो जाएगा? वो बस शो में एंटर ही हो और उसका एग्जिट लेटर आ गया तो वो एक दिन में कैसे इंटरैक्ट करे? इसकी भाई सीधी सीधी सी बात यही थी कि प्रिंस ने बहुत माइंडफुल गेम खेला कि बाकी जो लोग थे वो प्रिंस को अच्छे तरीके से जानते थे, प्रिंस की इंडस्ट्री से थे, तो प्रिंस को कहीं ना कहीं लगा था कि वो उसको आगे फ्यूचर में काम आएंगे। अगर उनमें से किसी को निकाल दिया तो प्रिंस वर्सेस फाइट हो जाएगी क्योंकि सेलिब्रिटीज आपस में लड़ने लग जाएंगे। प्रिंस चाहता था कि जो सेलिब्रिटीज थे वो सब उसकी साइड ही रहे, और इस चक्कर में प्रिंस ने सपोर्ट नहीं किया और वंशज को निकाल दिया। और खानजादी का एक पॉइंट बिल्कुल सही था कि उर्वशी वॉज द वन जो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उर्वशी से टास्क नहीं हुआ, उर्वशी को ही घर जाना चाहिए था, वो डिजर्विंग थी घर जाने के लिए। अगर आप देखो जैसा शो का फॉर्मेट है, शो में सीधा सीधा बोला है कि यहां सर्वाइवल है और ट्रूली ब्रूटली गेम खेलने हैं, तो गेम खेलने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उर्वशी वॉज द वन जिसको घर जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई वंशज गया। भाई 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 एपिसोड का सबसे फनी पार्ट तो हमने मिस ही कर दिया, जहां पे भाई अर्चना बिंग अर्चना, आग लगे बस्ती में अर्चना अपनी मस्ती में अर्चना भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। उस बंदी ने 5-10 मिनट या जो भी उसकी स्क्रीन टाइमिंग थी वो इतनी कम थी, लेकिन उसने वहां पे भी फन किया। वो रैबिट को बोलती है कि आप धूप में क्यों सड़ रहे हो, अंदर तो लड़ाई चल रही है, आप लड़ाई देखो, यहां पे क्यों धूप में सड़ रहे हो। दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद अर्चना ने यह भी पॉइंट बोला था कि कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, और इस बात में पॉइंट भी है, कबड्डी में कैलोरीज तो बर्न होती ही है। तो आप मुझे बताना आपको अर्चना फनी लगी या बोरिंग लगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा भाई निक्की तंबोली की फाइट हुई आर्या के साथ, जिसके साथ उसकी बिग बॉस मराठी में भी फाइट हो चुकी है। आर्या ने निक्की तंबोली को चाटा मार दिया था, तो इसलिए आर्या बाहर चली गई थी। तो वही निक्की और आर्या के बीफ हमें दिखाई गई दे रही थी कि निक्की और आर्या एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते। और भाई निक्की ने बहुत बढ़िया गेम खेला, यहाँ पे बहुत बढ़िया फुटेज ली निक्की ने। निक्की को पता था यहां से फुटेज आएगी, निक्की ने अरबाज को भी रगड़ लिया फुटेज के लिए। निक्की ने भाई बहुत अमेजिंग गेम खेला, उसने अरबाज को भी नहीं छोड़ा, उसने अरबाज से भी ऐसे बातचीत की कि अरबाज और निक्की का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया। ये चीज आपने नोटिस नहीं की होगी। और भाई जो आर्या ने उसको बोला कि बुटॉक्स वगैरह शो वालों को चाहिए तो शो वाले तुमको क्यों निकालेंगे। अब मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि बुटॉक्स सही है या गलत है, हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसे बुटॉक्स कराना है, फिलर्स कराना है, प्लास्टिक सर्जरी करानी है, जो भी करना है खूबसूरत दिखने के लिए, वो उसकी चॉइस है। अगर आपने नहीं कराया तो वो आपकी चॉइस है। तो आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि उसने बुटॉक्स कराया और ये सर्जरी वर्जरी आप कराई है इसीलिए आपको शो वाले रखेंगे। और निक्की वॉज ऑल्सो रॉन्ग जब निक्की ने कहा कि जब तू छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है अरबाज के सामने, वो वाहियातगिरी नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था निक्की को भी। सो गाइस दैट वाज द टुडेज एपिसोड एंड रिव्यू। आप लोग मुझे जरूर बताना आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज कैसे लगे, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और विजय की फाइट में रजत सही था या दिग्विजय सही था, और आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। फॉलो सिनेवर्स आगे फॉर मोर सच अपडेट्स एंड रिव्यूज एंड बोल्ड ओपिनियंस। यस हम लोग बिल्कुल बोल्ड और अनफिल्टर्ड रहेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।